लॉन्च से पहले दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक। पहली बार पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। टेक्सटाइल समेत कई दूसरे सेक्टर्स के रेट पर चर्चा संभव। देश के लिए आज बड़े आर्थिक बदलाव का दिन है। संसद में आधी रात को जीएसटी लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। रात 12 बजे संसद में जीएसटी का लॉन्च कार्यक्रम है। लॉन्च से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी का होगा संबोधन। विपक्षी दलों ने जीएसटी के लॉन्चिंग कार्यक्रम का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने कहा सरकार का ध्यान जीडीपी की बजाय पब्लिसिटी पर है। कांग्रेस को जीएसटी मेगा इवेंट के तरीकों पर भी एतराज है। कहा राष्ट्रपति की मौजूदगी में पीएम के हाथों लॉन्चिंग गरिमा के खिलाफ। वित्त मंत्री जेटली की अपील, बहिष्कार के फैसले पर दोबारा करे विचार। कांग्रेस ने कहा आधी रात को कार्यक्रम करना आजादी के आंदोलन का अपमान है। पीएमओ ने राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जीएसटी पर विपक्षी पार्टियों के विरोध का कोई मतलब नहीं है। आगे आने वाले सुझावों पर सरकार विचार करेगी। राजस्व सचिव हंसमुख आधिया ने कहा अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। जीएसटी से ईमानदार करदाताओं को होगा फायदा। जीएसटी के मेगा इवेंट में शामिल नहीं होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद हिस्सा लेंगे। नरेश अग्रवाल ने कहा संसद की जीएसटी कार्यक्रम में हिस्सा हम लेंगे, लेकिन पार्टी जीएसटी के विरोध में है। कांग्रेस के ऐलान के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी जीएसटी लॉन्चिंग के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। पहले मनमोहन और चिदम्बरम कार्यक्रम में जाने के पक्ष में थे। जीएसटी की लॉन्चिंग पर करीब 1,500 लोग संसद में मौजूद रहेंगे। 80 मिनट के प्रोग्राम में 2 शॉर्ट फिल्म्स भी दिखाई जाएंगी। जीएसटी की लॉन्चिंग पर कई हस्तियों को भी न्योता दिया गया है। रतन टाटा, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन भी मौजूद रह सकते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद एसी रेस्टोरेंट में खाना सस्ता होगा। 1,000 से ज्यादा की कीमत के कपड़े और पोस्टपेड मोबाइल बिल महंगे होंगे। जीएसटी लागू होने के बाद बैंकिंग सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा। क्रेडिट कार्ड और बैंक ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद 2 पहिया वाहन महंगे होंगे। 4 मीटर की लंबाई तक की छोटी कारें सस्ती होंगी। फ्लाइट टिकट सस्ते होंगे। जीएसटी के बाद सिनेमा, थिएटर, केबल और डीटीएच सर्विस सस्ते होंगे। जीएसटी में दवाइयों की कीमत घटेंगी। कानपुर में भी जीएसटी के विरोध में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। झांसी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। वाराणसी में व्यापारियों ने किया जीएसटी के खिलाफ अनोखे ढंग से प्रदर्शन। हाथों में जंजीर बांधकर सांकेतिक तौर पर खुद को बताया कंप्यूटर ज्ञान से अनजान। बरेली के कई इलाकों में व्यापारियों ने जीएसटी विरोध में रखी अपनी दुकानें बंद। जीएसटी कानून को व्यापारियों के लिए और सुगम बनाने की मांग की। सीतापुर में कपड़ा व्यापारियों का जीएसटी विरोध में बाजार बंद। कपड़े पर लागू जीएसटी दरों को हटाने की मांग कर रहे हैं। कन्नौज के चर्चित इत्र बाजार में भी जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने बंद बुलाया। इत्र और फूल के किसानों के भविष्य के बारे में सोचने की अपील की। जीएसटी लागू होने के फैसले से इंदौर में लोग खुश हैं। कहा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। कई टैक्स से छुटकारा मिलेगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में व्यापारियों ने संशोधित जीएसटी बिल लाने की मांग की। सरकार से दरों को घटाने के लिए कहा। उत्तराखंड के टेहरी में जीएसटी को लेकर मिला जुलाई रिस्पॉन्स दिखा। कुछ ने बताया जल्दबाजी, कुछ ने कहा अर्थव्यवस्था से दूर होंगी खामियां और भ्रष्टाचार भी। हरिद्वार में भी व्यापारियों का जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। फूका पुतला, कहा सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है। प्रायोजक हैं, टेली है तो तैयार हैं। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा रद्द की गई। सिक्किम सीमा पर भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार का फैसला। सिक्किम बॉर्डर पर तनाव को लेकर चीन को भारत का सख्त पैगाम। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री जेटली ने कहा अब 1962 वाला भारत ना समझे चीन। विदेश मंत्रालय ने चीन को दिया जवाब। कहा 16 जून को चीनी सैनिकों ने डोलकम इलाके में घुसकर सड़क निर्माण शुरू किया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को हटाने के लिए खूब कोशिश की। भारत ने मुद्दा कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान ने फिर युद्ध विराम तोड़ा। फायरिंग में एक महिला घायल। पुंछ में भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा। बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों पर मोर्टार दागे। श्रीनगर में आतंकी सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने के खिलाफ अलगाववादी संगठनों का प्रदर्शन। कश्मीर पुलिस पर अत्याचार का आरोप। कश्मीर में कई अलगाववादी नेता नजरबंद। सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के विरोध में प्रदर्शन के ऐलान के बाद ये कार्रवाई हुई। अलगाववादियों के प्रदर्शन को देखते हुए श्रीनगर में 5 थाना क्षेत्रों में कड़ी की गई है सुरक्षा। लोगों को इकट्ठा होने पर मना किया गया है।
गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने टेक्सटाइल इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों को धन्यवाद दिया। कहा, टेक्सटाइल उद्योग को हमेशा से महत्व। पीएम मोदी ने अपैरल्स और जीवन शैली के उत्पादों के घरेलू बाजार को 2025 तक 160 अरब डॉलर तक पहुंचने की जताई उम्मीद। अभी लगभग 85 अरब डॉलर है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने 2 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। 552 करोड़ रुपए की कीमत से बनी है। गुजरात के मोडासा में विपक्षी दलों पर पीएम के निशाना। कहा, कई दल सिर्फ कागजों पर विकास का दावा करते हैं, लेकिन हमने हकीकत में करके दिखाया है। अर्थव्यवस्था के 8 कोर सेक्टर्स में धीमा हुआ विकास। मई महीने में 3.5% तक गिरी विकास दर। एयर इंडिया के निजीकरण के फैसले की शिवसेना ने की आलोचना। मुखपत्र सामना में लिखा, बीजेपी का फैसला शर्मनाक है। सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए कार्ति चिदम्बरम। तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मांगा। 27 और 29 जून के बीच पेश होना था। रोज वैली चिट फंड घोटाले में त्रिपुरा की मंत्री विजिता नाथ से सीबीआई की पूछताछ। 1.5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार ने साबरमती आश्रम से शुरू किया प्रचार। चुनाव में जीत का दावा किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में करीब 580 करोड़ की लागत से बनने वाले 10 सब स्टेशन का लोकार्पण किया। बिना भेदभाव सभी जिलों में बिजली पहुंचाने का दावा किया। बिजली के हालत सुधारने के लिए सीएम योगी ने मांगा लोगों से सहयोग। कहा, वक्त से बिल भरे, एक मोबाइल बिल से सस्ता होगा बिजली का बिल एक दिन। ग्रेटर नोएडा में एक बिस्किट फैक्ट्री में मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच हंगामा हुआ। उग्र मजदूरों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ की। दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़े। बिस्किट फैक्ट्री में हंगामे को शांत करने के लिए पहुंची पुलिस। मजदूरों ने उन पर भी पत्थर फेंके। पुलिस ने बल प्रयोग किया। मजदूरों को भी हिरासत में लिया। वाराणसी में दशाश्वमेध चौकी के सिपाही की पब्लिक ने पिटाई कर दी। नशे में धुत होकर प्रेमी जोड़े को कर रहा था परेशान। वीडियो वायरल। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हाईवे पर कार से टकराया ट्रक। एक युवक की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। यूपी के औरैया में नगर पालिका भ्रष्टाचार की खुली पोल। पर्यटन स्थल की गिरी दीवार। उद्घाटन के महज 1 महीने में दीवार गिर गई। बरेली में विवाह कर रहे दूल्हे पर लगाया एक महिला ने विवाहित होने का आरोप। पुलिस के साथ पहुंचकर रुकवाई शादी, लेकिन दूल्हा दुल्हन फरार। एटा में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे बेटे को नसीहत देना पड़ा एक मां को भारी। सिगरेट पीने से रोके जाने पर नाराज बेटे ने खुदकुशी की। एटा में पूर्व सांसद के नाती पर छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ और घर में घुसकर मारपीट का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के उन्नाव में रेप पीड़िता के परिवार ने की बेटी से दुष्कर्म करने वाले एसपी कार्यकर्ता की हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार। यूपी के सिद्धार्थनगर में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म। पीड़िता जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी पर पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में गैंग रेप की नाबालिग पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। डीएम के घर के सामने धरने पर बैठा पीड़ित सहित पूरा परिवार। यूपी के बलरामपुर में 2 नाबालिग बच्चों के साथ रेप की अलग अलग वारदात। एक मामले में आरोपी गिरफ्तार, दूसरे में फरार। यूपी के बस्ती में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। 4 युवतियों के साथ 7 लोग पकड़े गए। उत्तराखंड के उधमपुर में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। घरों में जलभराव की स्थिति है। घर में नुकसान हो रहा है लोगों को। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद रोकी गई अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं के जत्थों का पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में रोके जाने की खबर। वैष्णो देवी में हिमकोटी के पास भूस्खलन हुआ। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, 6 घायल। मुंबई में बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग का अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन जगह जगह ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। महंगे टमाटर को लेकर जागी दिल्ली सरकार। कालाबाजारी के खिलाफ मंडियों पर नजर रखने का आदेश। 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है आज की तारीख में टमाटर। दिल्ली के तिलक नगर में बेकाबू रफ्तार का कहर। कार ने 11 लोगों को कुचला। 3 की हालत सीरियस, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ बड़ी लापरवाही। स्टाफ की जगह मरीजों को गार्ड लगा रहा है इंजेक्शन। राजस्थान के टोंक में गैंगस्टर आनंद पाल सिंह एनकाउंटर मामले को लेकर राजपूत और रावणा समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया। एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग। दार्जिलिंग में हिंसा के दौरान लापता हुए 2 पुलिसकर्मी मिल गए हैं। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीते रात 3 जगहों पर उपद्रवियों का हंगामा हुआ। रोंगली पुलिस स्टेशन पर हमला, 5 पुलिस वाले घायल।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दिमागी रूप से कमजोर महिला की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। गलती से एक घर में गई थी ये घुस। 3 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची मौके पर। बिहार के नवादा में सड़क दुर्घटना में बाप और बेटे की मौत हो गई। बेटे के तिलक समारोह से लौट रहा था परिवार। राजस्थान के बीकानेर में अवैध शराब के 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। कार से मिली 20 कार्टन अवैध शराब। एमपी के दमोह में घर में घुसकर नाबालिग से रेप, परिवार की शिकायत पर केस दर्ज हुआ लेकिन आरोपी फरार है। एमपी के कटनी में घर के बाहर युवक की हत्या, परिवार ने लगाया शराब ठेकेदार पर हत्या का आरोप। एमपी के ही उज्जैन में 2 नाबालिग लड़कों ने एक केबल ऑपरेटर को गोली मारी, इंदौर के अस्पताल में भर्ती। झारखंड के दुमका में 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी शख्स की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने पीड़ित मृतका और आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार के बाढ़ में बेखौफ हुए अपराधी, 16 साल की लड़की की हत्या के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंका गया शव, पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के फरबीसगंज में 8 साल की बच्ची के साथ 50 वर्षीय शख्स ने किया रेप। शख्स आरोपी जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया। एमपी के छिंदवाड़ा में पर्यावरण सुधार के लिए खास पहल, 2 जुलाई को लगाए जाएंगे 16 लाख पौधे। नर्मदा बेसिन में जल बढ़ोतरी के लिए पौधारोपण होगा। मुंबई के शैलवास्य ने की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के संगीत की खोज। किताबों को पढ़कर सिंधु सभ्यता के संगीत वाद्य यंत्र भी बनाए। हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 280 और निफ्टी 85 अंक पर चढ़ा। निफ्टी 9500 के ऊपर बंद होने में कामयाब। एनएससी किसान विकास पत्र, पीपीएफ जैसी छोटी बचत योजनाओं पर कम मिलेगा ब्याज। सरकार ने कई योजनाओं पर ब्याज दर 0.1% घटा दी है। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। दिल्ली वालों की घरों को नई सौगात है। डीडीए ने लॉन्च की नई हाउसिंग स्कीम, 12,000 से ज्यादा फ्लैट्स बेचने की योजना। मौजूदा वित्त वर्ष में ही बिकेगी एयर इंडिया की हिस्सेदारी। 6 हफ्ते में हिस्सेदारी की बिक्री पर फैसला होगा। कई देसी विदेशी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। राहुल द्रविड़ अगले 2 साल के लिए इंडिया ए और अंडर 19 टीम के कोच बने रहेंगे, बीसीसीआई ने जानकारी दी। टीम इंडिया के नए कोच की खोज पर कप्तान विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी। कहा, अगर नए कोच के चयन पर पूछा गया जवाब जरूर। जिम्बाब्वे में पहले वनडे में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। लंका इस जमीन पर 300 रनों से ज्यादा का लक्ष्य हासिल करने वाली पहली टीम बनी। जिम्बाब्वे को श्रीलंका से मिला था 317 रन का लक्ष्य। ओपनर सोलोमन मीर ने 96 गेंद पर खेली 112 रन की पारी। 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बनाई। रियल मैड्रिड के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने जुड़वा बच्चों के पिता। रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। तमिल फिल्म काला के सेट पर नजर आई रजनीकांत और नाना पाटेकर की जुगलबंदी। दोनों की साझा तस्वीर सोशल मीडिया पर की है। अमेरिका के मिसौरी में सिंक होल में गिरी एक कार। पानी की पाइपलाइन फटने के बाद ये हादसा हुआ। स्पेन के मैड्रिड में पुरुषों ने हाई हील्स पहनकर दौड़ लगाई। हाई हील रेस में सिर्फ पुरुषों ने ही हिस्सा लिया। हर साल ऐसी प्रतियोगिता होती है।